उस दिन तो तुम जीत गई थी, लेकिन आज मैं अपना बदला जरूर लेकर आऊंगा। बदले के नाम पे कहीं फिर तेरी बेइज्जती ना हो जाए। अगर तुम लड़ी नहीं ना, तो मैं किसी को कहकर तुम्हारे लूजर बाप की टांगे तुड़वा दूंगा, समझी? झेलने से। सचमुच कुछ तो बात है इसमें। पर ब्रो, इसके साथ करना क्या है? एक खाली कमरा ढूंढो। आज इसे एहसास होगा कि एक मर्द के साथ लड़ने का मतलब क्या होता है। ये घमंडी लड़की यही डिजर्व करती है। आज तो मजा आ जाएगा। चलो। रुको, और एक कैमरा भी लाना। इसका वीडियो वायरल करूंगा। ऐसा एमएमएस बनाऊंगा कि किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। जल्दी। पता है आज फिर रौनक और गरिमा का झगड़ा हुआ, बेहोश हो गई वो। गॉड नोस अब क्या होगा उसके साथ। एक्सक्यूज मी, सॉरी। गरु कहाँ है? गरु को कहाँ देखा? थैंक यू। इससे लड़ने में इतना बिजी था मैं कि इसकी खूबसूरती पर कभी ध्यान ही नहीं गया, है ना? रेडी हो तुम लोग? हाँ, मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा। बाकी सब तो रेडी है और ये भी रेडी है। सोते हुए तो कितनी क्यूट लग रही है ना? अगर जाग जाएगी तो एकदम जंगली बिल्ली बन जाती है ये। यार, सोते हुए मजा नहीं आ रहा ना, है ना? इसको होश मिला। इसको मिला होश में? हाँ, होश मिला इसको। हाय, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। छोड़ो तो, छोड़ मेरे को, नहीं तो तुम लोग बहुत पछताओगे। चीखने चिल्लाने से कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ कोई सुनेगा नहीं और कोई बचाने भी नहीं आएगा। आज तो तुम गई। पापा बचाओ। सुना? सुना तुम लोग ने? पापा बचाओ। तेरा निकम्मा बाप यहाँ तुझे बचाने नहीं आएगा, वो कचरे साफ कर रहा है। छोड़ दे रौनक, नहीं तो तुम। हाँ, नहीं तो आज तो मैं बदला लेके रहूंगा। पापा! चुप। कोई नहीं आएगा बचाने, तेरा बाप भी नहीं आएगा। चलो, इसके कपड़े उतार दो, शुरू किया जाए काम। पापा बचाओ! पापा! तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं इसको रेस्टिकेट करवा दूंगा पापा को बोल के। उसको पीछे करो, जल्दी जाओ। क्या हो? खुद से पूछ रहा हूँ कि टाइगर कौन था? पुरानी दुनिया में दोबारा कदम रखने से पहले सोच लेना। वक्त के पहियों ने उस दुनिया को बदल दिया है। अब यहाँ और बेहतरीन खिलाड़ी आ गए हैं। लेकिन चैंपियंस कभी रिटायर नहीं होते, वो अपने वापसी के समय का इंतजार करते हैं। तुम्हारा भी वक्त आ चुका है टाइगर, वापस आ जाओ। कोबरा ने कोहराम मचा के रखा है, उसने मुझे मारने की कसम खा ली है, लेकिन इस फौलादी सीने के सामने उसके बुलंद हौसले एक चींटी के ढेर के समान है। मैं मजबूर हूँ, आप तो जानते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ। इतने सालों में तुमने काफी कुछ सहा है। मेरी ही गलती है, इंसान जैसा होता है वैसा ही काटता है, ये बात एकदम सच है। मेरी गलतियों की सजा मेरे अपनों ने भी भुगती, मैं उसके लिए खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। कल गरिमा का 18th बर्थडे है। आपने मुझे सिखाया, फिर बचपन से उसे भी, इसलिए वो आपको दादा कहती है। आपको आना ही होगा, मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। जरूर आऊंगा और उसका पसंदीदा तोहफा भी लाऊंगा। अजगर कम पानी में हो या नदी में, रहता तो अजगर ही है। उसकी शक्ति का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। टाइगर के दुश्मन अब बहुत पछताएंगे। बेटा। दादाजी आप यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो?
हाँ? और ये किस ख्यालों में डूबी हुई हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चलो घर चलते, तुम्हारे पसंद का खाना बनाता हूँ, फिर ढेर सारी बातें कर लेंगे। ठीक है चले? दादाजी। हाँ, चलो। चल। वैसे भी मुझे आपके हाथ का खाना खाना ही था। अच्छा, तो आज तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें अपने दादाजी से क्या गिफ्ट चाहिए? न्यू स्पोर्ट्स शूज। वो तो मैं तुम्हें दिला ही दूंगा। क्या हुआ बेटा, तुम्हें पापा की याद आ रही? तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी तभी आती है, मुझे पता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल अपने बाप पर गई हो, वो भी अपने दिल की बात कभी जाहिर नहीं करता। चलो। पक्का उसने एक ही बार में टेबल तोड़ दी थी। हाँ डैड, और तो और उनके शरीर में से अलग ही वाइब आ रही थी। हम सब डर गए थे, इसलिए तो भाग के आ गए। उस कमीने ने ड्रैगन को हरा दिया, इसका मतलब ये है कि उसकी फाइटिंग स्किल हमारी सोच से कहीं ज्यादा आगे है। हाँ डैड, पर क्या करेंगे? अब इतने सारे पैसे कमाने का जरिया मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? अब मैं उसका इस्तेमाल करूंगा, और ये बात जानकर मोंटी भी खुश हो। पर डैड कैसे? अरबों कमाने का जरिया है वो। अगर हम उसे अपने लिए लड़वाएंगे तो बैठे बैठे हम और अमीर हो जाएंगे, क्योंकि उसकी किक बॉक्सिंग अनदर लेवल की है। वो हमारे लिए मैच लड़े, उसके लिए उसे मनाना होगा। वही तो बात है, वो मानेंगे ही नहीं। तू चिंता मत कर, मैं उसे अपनी जाल में फंसा कर ही रहूंगा। गरू, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, आज मेरी गरू का बर्थडे। कम। वाह, और क्योंकि आज मेरी गरू का बर्थडे है, इसलिए आज सब उसकी पसंद का बनाए। अरे देख क्या रहे हो बेटा, चलो चालू करो। क्या खुशबू आ रही है, वाह, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है। पर दादाजी, आज तो आप खाना बनाने वाले थे ना? हाँ, खाना तो मैं ही बनाने वाला था, पर ये तुम्हारा निकम्मा बाप है ना, इस बुड्ढे के लिए थोड़ी देर भी वेट नहीं किया। कोई बात नहीं बेटा, तुम अभी ये खा लो, कल मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी डिश बना कर लाऊंगा। क्योंकि आज मेरी स्पेशल गरू का स्पेशल डे है ना। हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। जल्दी से पहन लो इसे बेटा, इस घड़ी को खरीदने के लिए तुम्हारे पापा ने अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर दी है। बिल्कुल नहीं, ये बहुत महंगी है। कोई बात नहीं, बाद में पहन लेना। अच्छा, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, देखते तुम्हें पसंद आता है या नहीं। थैंक यू दादाजी। इसमें थैंक यू की क्या बात है बेटा, मैं तुम्हारा दादू और ये मेरा फर्ज बनता है। अच्छा बताओ, आज रात को 12 बजे भगवान से क्या विश मांगोगे? मैं जो मांगूंगी, क्या वो सच में मुझे मिल जाएगा? ऑफ कोर्स, तुम जो भी मांगोगी वो सब तुम्हें मिल जाएगा। मैं ये चाहती हूँ कि अब हमें पापा की वजह से शर्मिंदगी ना हो। तुम लोग? अच्छा हुआ तुम सब यही मिल गए। अरे वाह, बर्थडे चल रहा है। मेरी प्यारी बेटी को 18वें जन्मदिन के लिए बहुत बहुत बधाई। क्या इमोशनल मोमेंट है। केक तो बहुत गजब है बे। तुम लोग कौन हो? अरे हमें नहीं जानते? भूलिए, ये लोग अंडरवर्ल्ड डॉन मोंटी भाई के गुंडे लोग हैं, छोटी मोटी चोरियां और डकैतियां करते हैं, और तो और इन्होंने 100 से भी ज्यादा लोगों की जानें ली है। दे दिया हमारा इंट्रोडक्शन, अब अपना मुंह बंद रख। और दुर्गा तू चल हमारे साथ। नहीं, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। ज्यादा जुबान मत चला, बॉस ने तुझे बुलाया है। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, मोंटी भाई से जाके कहिए मैं कल आ जाऊंगा। पागल है क्या हम लोग? टाइम पास करने नहीं आए। जल्दी कर बे, नाटक मत कर। मैं आज नहीं जाऊंगा, समझ में नहीं आ रहा। अबे ओए, तुझे समझ में नहीं आता क्या? हमसे ज्यादा जुबान लड़ाएगा? रुक, अब देख तेरा क्या करते हम। देख रहे हैं वजह से क्या हो रहा है? अब तो खुशी मिल गई ना आपको अपनी बुरी संगत का अंजाम देखकर। इसमें मेरी कोई गलती नहीं।
आपकी गलती ये है कि आपने किक बॉक्सिंग नहीं सीखी। सीखी होती तो इन गुंडों की गुंडागर्दी नहीं सहते हम। सीरियसली। पिता तो छोड़िए, अब मर्द कहलाने के लायक नहीं रहे। सुनो सुनो, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आप प्लीज कल आ जाइए। अबे तू तो हमको पहले से जानता है, इसके बाद भी ऐसी बातें कर रहा है। देखो मैं जानता इसलिए कर रहा हूं। ये इतना रख लो, ये अभी मेरे पास फिलहाल इतना ही है। बुड्ढे तो क्या कर रहे हैं? दादाजी, छोड़िए मुझे। दादाजी, अब ठीक तो है ना? ठीक है। पापा, शर्म आनी चाहिए आपको। आपके सामने एक गुंडे दादा पर हाथ उठा रहे हैं और आप खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। गरिमा बेटा ऐसा मत बोल, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। दादाजी, इस वक्त तो इनकी साइड मत लीजिए। इनफैक्ट सुनाइए इन्हें, आपकी इतनी इंसल्ट हो रही है इनके सामने और इनका खून नहीं खौल रहा। इनका खून तो पानी हो चुका है, पर मैं आज भी अपने दादा की पोती हूँ। ये गुंडे तो गए। अच्छा, अब ये चुईया हमसे लड़ेगी। करो, तुम इनकी बराबरी नहीं कर सकती। डरपोक क्या आप? मैं आपकी तरह नहीं हूँ। बस चुप रहो, और नहीं बस चुप! इस कुत्तिया को चुप करा ले, नहीं तो आज इसकी अर्थी उठेगी। अच्छा वो आजमान जिंदा नहीं है। इसे बुज़दिल और नामर्द इंसान को देखकर वो खुद ही शर्म से मर जाती। काश ये जोर आपने उन लोगों पे दिखाया होता जिन्होंने हमारी बेइज्जती की है। अब आप इतने कायर क्यों हो? एक बॉक्सिंग वो नहीं जो तुम समझती हो। तुरंत बदला लेना नहीं सिखाती। करो, इंसान की मजबूरियां होती हैं, एक दिन तुम जरूर समझोगी। समझूंगी, जब अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सका, किसी पे हाथ नहीं उठा सकता, उसे किक बॉक्सिंग के बारे में बात करने का कोई हक नहीं। वाओ, क्या फिल्मी सीन है। कायर बाप की बहादुर बेटी। बुज़दिल नामर्द, अपनी बेटी तक को तो संभाल नहीं पाता। ओए, हट यहाँ से। और दुर्गा, तू मेरे दिमाग की बत्ती मत हो जा, चुपचाप चल मेरे साथ, नहीं तो मोंटी भाई तुझे छोड़ेंगे नहीं। और चलने को तैयार? वो तो तुझे चलना ही पड़ेगा। छोटे, लड़की बहुत गर्म हो रही है, जा इसका सर फोड़ के इसको थोड़ा ठंडा कर दे। मेरी बेटी को बिछा लाने की कोई जरूरत नहीं है। सुनो मेरी बात। आप अब भी कुछ नहीं करेंगे? मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। डोंट ट्रस्ट यू। मर जाने दीजिए मुझे। चला भर जा, तेरी बेटी को मरने का शौक है ना, आज इसका शौक पूरा कर दूं। हाथ भी चलते हैं इसके, दिखा अपना दम। अब आप तो कुछ कर लीजिए। मैंने कहा मैं चलने को तैयार हूँ, लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं चलने को तैयार हूँ। भाई भाई जाने दो उसे, नादान बच्ची है, उसका बर्थडे आज, जाने दो उसे प्लीज। अबे चुप, बच्ची नहीं है वो, जवान हो गई है। अबे मैं केक क्या खाने लगे, तुम तो प्यार मोहब्बत की बातें करने लगे बे। अब इनको इनका असली रंग बताना पड़ेगा। मोंटी भाई को तुमसे पैसा वसूल करना था, पर अब वो हो नहीं पाएगा। तू, तेरी बच्ची और ये बुड्ढा, तुम तीनों को तो निपटा के जाएंगे यहाँ से। हैप्पी बर्थडे मेरी जान। मैंने कहा था ना, ट्रस्ट मी। ये सब आपने कैसे किया? सब छोड़ो बेटा, चलो यहाँ से चलते हैं, संभल के संभल के। मुबारक हो।
हमारी बेटी आज 18 साल की हो गई। अब मैं क्या करने वाला हूं? क्यों? तुम जानती हो। मैं आ रहा हूं। गरिमा बेटा, दादाजी, लो पानी पी। दादाजी, आप कहते रहे कि उनमें कोई कमजोरी नहीं है, पर फिर वो कायरों की तरह क्यों जीते हैं? बेटा, तुम्हारे पापा असली में तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? मुझे उनकी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। मैं बस ये चाहती हूँ कि सब मेरा सम्मान करे। बेटा, इज्जत और सुकून मुफ्त में नहीं मिलता है, उसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है, मजबूरियों का बोझ उठाना पड़ता है। मजबूरी नहीं, कमजोरी कहिए दादाजी। अपनी कायरता के बोझ में इतना दब गए हैं कि घुटने टेकना ज्यादा उनको आसान लगता है। तभी तो चुपचाप अपनी बेटी और गुरुजी की बेइज्जती सह गए। ऐसे इंसान को पापा कहने का हक कहाँ से है? बेटा, तुम्हारी ये सोच अपने पापा के लिए नाइंसाफी होगी। हाँ, इंसाफी तो मेरे साथ हुई है दादाजी। पहले भगवान ने मुझसे मेरी माँ छीन ली, फिर मेरे पिता ने मुझे सर उठाकर जीने का हक। क्या उनको पता भी है मैंने क्या क्या सहा? और बेटा, तुम्हें अंदाजा है उन्होंने क्या क्या सहा है? तुम जिसे कायरता समझती हो, असली में वो उनकी सहन शक्ति है। बेटा, तुम्हारे पापा इस दुनिया के सबसे बेस्ट पापा है। बेस्ट पापा बोलकर आप उस वर्ड का अपमान कर रहे हो। कमजोर के सामने जरा सी ताकत दिखा देते हैं, पर ताकतवर के सामने चींटी से भी कम है वो। इन्हें क्या बेस्ट पापा बोलेंगे? अब उसने किक बॉक्सिंग स्किल्स का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पहले उनके ताकत का इरादा अलग था, अभी उसका इरादा तुम्हें बचाना और तुम्हारी सुरक्षा है। यही है बेस्ट पापा होने की निशानी। पहले मतलब क्या पापा पहले किक बॉक्सिंग करते थे? हाँ, तुम्हें अब तक उनकी पूरी सच्चाई नहीं पता। देखो, ये है तुम्हारे पापा का सच। मतलब माँ को किसी ने बेरहमी से मार डाला और पापा आज तक इस भयानक दर्द को और अकेलेपन को अकेले सहते रहे। तुम बहुत छोटी थी बेटा, और तुम पर कोई आ जाए कि तुम्हारे पापा नहीं चाहते थे। मान लिया कि मैं अभी भी छोटी हूँ, पर अपनी माँ की मौत का बदला लेने का हक मुझे भी है। पर एक बात बताइए, क्या पापा आज तक मेरी वजह से कमजोर रहते हैं या कोई और बात है? नहीं बेटा, अगर कमजोर होते तो आज वो मौत के मुंह में नहीं जाता। पापा, पापा कहाँ है आप? इन सब लोगों को किसने मारा? सब कैसे हुआ? टाइगर? क्या तुमने मार दिया? सबको मार दिया अकेले ही? उन्होंने मेरी मेघा को मारा। जितने सालों के बाद मुझे खून में गर्माहट महसूस हुई। चैंपियंस वक्त से हारते हैं, काबिलियत से नहीं। अपनी बेटी की वजह से तुम अपने हुनर से दूर थे, और आज तुमने ये साबित कर दिया कि
लोहा कभी जंग नहीं खाता। वो तुम्हें ढूंढने बाहर गई है टाइगर, और वक्त आ गया है तुम उसे अपना सच बता दो। जिंदगी भर उसके पिता को उसकी नजरों में गलत ही रखोगे क्या? इतनी जल्दी नहीं, पहले आपको और गरिमा को सेफ्टी तक पहुंचाना है। फिर मुझे पता करना है सबके पीछे कौन है, उन्हें एक एक करके खत्म करना है। यही मेरा मकसद है। पर क्या तुम्हें सच में बदला लेना चाहिए? तुम गरिमा के साथ चैन की जिंदगी क्यों नहीं बिताते? उन्होंने मेरी बगा की जान ले ली गुरुजी। क्या गलती थी उसकी? पिछले 18 साल से गरिमा अपमान की जिंदगी जी रही है। मैं खुद के खून के घूम पी के जी रहा हूँ। ऐसे कोई रात नहीं गई जब मैं सो सका। मैं नहीं बोलूंगा। 18 साल तक मैं चुप, अब वो चुपेंगे। पहले वो मुझे ढूंढ रहे थे, अब मैं उन्हें ढूंढूंगा। अब इस जोहेबिल्ली के खेल को मैं खत्म करूंगा। तो अब तुम्हारा प्लान क्या है? पहले आपको और मेघा को सेफ्टी तक पहुंचाना है, तब तक मैं अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकता। उसके बाद सबकी नजरों में आना है। मैं जानता हूँ मेघा को मारने वाला मास्टरमाइंड उसके बाद ही मेरे सामने आएगा, तभी अपने बिल से निकलेगा वो। तो फिर से सबकी नजरों में आने के लिए अब तुम क्या करोगे? किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप शुरू होने वाली है, उसमें एनरोल करूंगा, लड़ूंगा, जीतूंगा, फिर से टॉप पर आऊंगा, क्योंकि वो मास्टरमाइंड तभी मेरे सामने आएगा, ये मैं जानता हूँ। पापा, आप मोंटी सिंह के गुंडों से अकेले ही लड़ने चले गए। अगर आपको कुछ हो जाता तो? मैं पहले ही माँ को खो चुकी हूँ, अब आपको नहीं खो सकती। ऐसा कुछ नहीं होगा। लगता है तुम सब समझ गई। मेरी कुछ मजबूरियां हैं करुण, मैं तुम्हें पहले बता नहीं पाया। तुम अभी गुरुजी के साथ जाओ कहीं दूर, केरला। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। कैसे संभालेंगे? आप खुद को टाइगर समझते हो क्या? पूरे इंटरनेट पर ये न्यूज़ वायरल हो गया है कि टाइगर लौट आया है। गरु, मेरी बात सुनो। क्या सुनूं? आप हमेशा डरते रहते हैं। अगर टाइगर नहीं होता तो मोंटी के लोग अभी तक आपको ढूंढ रहे होते। क्या आपको अभी भी लगता है कि कायर बनकर आप हर चीज से भाग सकते हो? गरिमा, असल में तुम्हारे पापा। गुरुजी, मैं समझाता हूँ। गरिमा, भी जरूरी ये है कि तुम किसी सेफ जगह पे हो। छुप जाओ। छुप जाओ? क्या आप लोग सुन भी रहे हैं मेरी बात? मैं क्या कह रही हूँ? यही हमारा मौका है। गरिमा, 7 दिन दे दो मुझे, सिर्फ 7 दिन। मैं सब ठीक कर दूंगा और सब समझा दूंगा तुम्हें। कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं छुपूंगी। बल्कि मैंने फाइटिंग क्लब में फाइटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन भी ले लिया है। मैं हिस्सा लूंगी और कंपटीशन भी जीतूंगी, वो भी अपने दम पर। और मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं। गरु, बेटा, गरु। उस लड़की को समझाना किसी की बस की बात नहीं। तू भी तो ऐसे ही था, मान ले। वो अपने तरीके से खुद को प्रूव करने की कोशिश कर रही है। जानता हूँ, अगर इससे कुछ हो गया तो मैं मेघा को क्या जवाब दूंगा? लेकिन तुम उसे जबरदस्ती यहाँ से निकालने के लिए मजबूर करोगे तो वो फिर से आ जाएगी। मेरी बात मान लो, उसे उसका मन का करने दो। एक सेकंड, ये दे दीजिएगा उसे। एक बात बताओ बेटा, क्या हमारी गरिमा अभी भी नाराज है? दादाजी, अगर आपको पापा की साइड लेनी है तो रहने दीजिए। मुझे उनके बारे में कुछ बात नहीं करनी। देखो बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं। ये क्या है? कोई रोड से उठाकर लाया। अरे ध्यान से देखो तो पहले, असली में ये है क्या? ये तो किक बॉक्सिंग के नोट्स है। ये पापा की नोटबुक है, लेकिन ये तो। बेटा, सच में तुम्हारे पापा तुम्हारी बहुत केयर करते हैं। दादाजी, क्या अभी मुझसे कोई सच छुपा रहे हैं? नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। देखिए, मैं जानती हूँ ये नोटबुक पापा की हो ही नहीं सकती। और अगर मेरे अंदाज सही है तो ये नोटबुक आप ही मेरे लिए लाए हैं, है ना? तुम किसी पे विश्वास क्यों नहीं करती? ये सच में तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हें देने के लिए दिया है। रहने दीजिए, ये नोटबुक सिर्फ टाइगर की हो सकती है। आप पहले किक बॉक्सिंग के स्कूल में कोच थे, वहीं आपको टाइगर के नोट्स मिल गए होंगे। ये मैं समझ सकती हूँ, पर ये पापा के हैं, इम्पॉसिबल। अब तुम्हें जो सोचना है सोचो।
वैसे तुम्हारे पापा ने कहा है कि तुम ट्रायल में हिस्सा ले सकते हो। हफ्ते भर से ढूंढ रहे हैं पर एक भी ढंग का फाइटर नहीं मिला। मैम यहाँ मिलेंगे भी नहीं, यहाँ से अच्छे फाइटर्स हरियाणा में है। तुम्हें पता है यहाँ पे कौन आया था? कौन? टाइगर। मतलब 9 टाइम किक बॉक्सिंग चैंपियन मुंबई से था। हाँ, और राणा सर ने ही उसे ढूंढा था। उसकी वजह से राणा सर आज सुप्रीम बॉस है, लेकिन अपनी बेवकूफी ने टाइगर को किक बॉक्सिंग छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। मतलब अब आपको दूसरा टाइगर चाहिए? इरादा तो कुछ ऐसा ही है। देखो इन फाइटर्स को, एक भी लड़ने के लायक नहीं है। क्या मैं शनाया सिन्हा एक पपेट की तरह राणा की जागीर बनने के लिए मजबूर होती रहूंगी? लेकिन इसका कोई तो रास्ता होगा, एटलीस्ट हम ट्राई तो कर सकते हैं ना मैम। देखते हैं फाइटिंग क्लब में वो कब तक टिक सकते हैं। मैम मोंटी सर आए हैं। कैसा है रे बेटी? एकदम अंगार लग रहा है, अंगार। मोंटी अंगार है, बाकी सब अंगार है। वैसे अपने को ना एक सवाल पूछने का तेरे से। तू इधर आई, अपने को बताया भी नहीं, तो अपन का तो इधर आना बनता है ना। मैं तुम्हें बताऊं, तुम इस लायक हो भी? इतना समझ ले, तू ना राणा का सिर्फ एक चमचा है, ठीक है? वैसे ही तेज जुबान है रे तेरा। देख क्या है ना, तू भी राणा सर के लिए काम करती है। जैसे अपन तेरे से कोई भंगस नहीं करेगा, तेरे को फोकट का एडवाइस देता है। ये फोकल फाइटर लोगों के भरोसे चैंपियनशिप जीतने का पंगा छोड़ डाल। इससे तुझे क्या मतलब? अरे वो राणा सर के फाइट क्लब में एक से एक तुर्रम का फाइटर लोग रहे। वो 9 बार का चैंपियन खतरनाक कोबरा भी उधर ही से। तेरे को लगता है ये तेरे फोकल फाइटर लोग उसको हरा पाएंगे? काहे के लिए स्ट्रेस ले रही है तू भी? कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये वक्त पता है। देख सनाया क्या है ना, तू इधर ही फाइटर ढूंढने को काहे को है ना, मेरे को सब मालूम है। राणा सर ने टाइगर को इधर से निकाला और तू भी इधर टाइगर जैसा कोई फाइटर ढूंढने को है ना। तो इसमें हर्ज क्या है? अरे काहे के लिए दिन में तारे देख रही है तू? तेरे ऐसा सुंदर लड़की लोग को वोटी बन के रहना मांगता है। राणा सर के नाम का मंगलसूत्र पहन और चुपचाप बैठ जा। ये रेसलिंग वेसलिंग तेरे बस का नहीं है रे। इस दुनिया में टाइगर के अलावा मेरे लायक और कोई नहीं है, ठीक है? टाइगर? अरे वो तो कभी का मर गया, 18 साल हो गया उसको। और अगर जिंदा भी रहेगा तो तेरे को क्या लगता है वो ओल्ड मैन इधर ये चैंपियनशिप जीतेगा? अब तो मैंने क्लब का टेस्ट पास कर लिया ना। कितने मूव्स लगे? एक मूव। लड़की, तुम टेस्ट में पास हो चुकी हो। आज से तुम हमारे क्लब की नंबर 1 फाइटर हो। मीरा, जाके इसके पेपर्स रेडी करो। मैं रजिस्ट्रेशन के लिए आया। नाम? मिस्टर एक्स, उम्र? 42 साल। इतनी उम्र में तुम फाइटिंग क्लब में हिस्सा लोगे? कहीं मरने वरने तो नहीं आए हो? चलो आगे निकलो। तुम्हें लगता है मैं किक बॉक्सिंग नहीं कर सकता? ठीक है, एक मौका देता हूँ। मेरे क्लब में 10 माहिर खिलाड़ी हैं, बस तुम उनमें से किसी एक को हरा दो। ठीक है, मैं लड़ूंगा सबसे इकट्ठे। सना तेरा किस्मत इतना भी बुरा नहीं है रे। ये छोटी सी बच्ची को साइन करके तेरे को क्या लगता है तो किक बॉक्सिंग का चैंपियनशिप जीतेगी? जहाँ एक है वहाँ 2 भी होंगे। क्या पता मुझे टाइगर भी मिल जाए, है ना? वापस जाओ और राणा को बोलो कि मेरे मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। क्लब के सभी फाइटर्स बाहर आओ, किसी ने हंगामा कर रखा है। क्या हुआ? मैम, एक बूढ़ा आदमी बाहर आया और कह रहा है अकेले हमारे क्लब के 10 फाइटर्स को चुनौती देगा। बूढ़ा आदमी? मैम, हम क्या करें अब? कुछ नहीं, उसकी इच्छा पूरी करो। ओके। अगर कोई हमें चुनौती देने की हिम्मत करता है ना, तो मैं उसका वेलकम करती हूँ। और वैसे भी हमें किसी की राय की क्या परवाह। तो जाओ, सब फाइटर्स को बोलो जाकर तैयारी करें। झक्कास सना, एकदम दिल खुश कर जा रहे तू सरफिरे लोग को भी अपने क्लब में एंट्री दे रही है। आफ्टर ऑल तेरे को राणा सर का तलवाई चाटने का है। उसके बाद ये बचकांडी और ये ओल्ड मैन तेरा फाइटर, ये लोग तेरे को बचा नहीं सकते, समझी क्या? मैम, हाँ मैं सारे फाइटर्स को कह दूं क्या कि वो मारने का सिर्फ नाटक करे? असली फाइट में ये मर भी सकता है। मरने दो। देखो, ये सब उस आदमी को मेरे फाइटर्स को चैलेंज करने से पहले सोचना चाहिए था। फाइट तो अब असली होगी। मैं देखना चाहती हूँ इस आदमी में कितना दम है।
कैसे मालूम था ये जोकर है? फुटेज के ये सब करे ले। पता नहीं क्यों, पर मुझे उनकी घमंड भरी बातों पर यकीन आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सच में कर लेगा। इंटरेस्टिंग गेम्स है। इसके मूव्स बिल्कुल टाइगर जैसे लग रहे हैं और आखिर बार टाइगर भी यहीं देखा गया। यस बेबी। क्या ये वो हो सकता है? एक काम करो, मोंटी को बुलाओ। ओके। आज की फाइट के विनर है मिस्टर एक्स। सुनो, वो फाइटर का है, मिस्टर एक्स। वो बिरयानी बनाने घर गए। बिरयानी गरिमा, कहाँ जा रहे हो? फाइट क्लब। ओह हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी घर पे आना, तुम्हारे पापा आज तुम्हारे लिए बिरयानी बना रहे हैं। मीरा, उस लड़की के पीछे जाओ, उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कराओ जल्दी। ये ड्रामा रखो, अभी गेम स्टार्ट करो, चलो। एक ही चाल में फट गई इसकी, फिर भी डेयरिंग दिखा रहा है। और तू इसके भरोसे भी थी? सना, मेरे को लग रहा है तेरी नजर कमजोर है या तेरी अकल। अभी 3 चालें खत्म हुई हुई हैं। अरे इसका फोकल बॉडी और थोपड़ा देख, तेरे को लगता है ये लोग को हराएगा ये? कहीं के लिए ख्याली पुलाव बुन रही तू भी यार सना। कौन था वो मोंटी जिसने 10 फाइटर्स को हरा दिया? बॉस, अपने को बिल्कुल आइडिया नहीं है कौन है। अपन खुद इसको पहली बार देखे ले। जाने दो उसे, क्या कर दिया है, अभी भी हमारे काम का है। थैंक यू सर। ये तो अच्छा हमारे पास वो आखिरी मोहरा बचा है। कोबरा, कल नेशनल स्पोर्ट्स क्लब में पहला मैच शुरू हो रहा है, उसे जीतने का प्लान बनाते हैं। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कोबरा को इसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए। He is the only bet we have. दादाजी, पापा का है? तुम्हारे पापा तो यही थे अभी। मैं तो यही, ये देखो। पापा, आज आप कहाँ गए थे? कहीं नहीं, मैं यही था, तुम्हारे लिए बिरयानी बना रहा था। चलो अभी बैठो, फिर मुझे खा के बताओ कि कैसी लगी। मैं भी क्या सोच रही हूँ, कहाँ पापा कहाँ वो। पापा तो यहाँ कर्ची से लड़ रहे और वो वहाँ एक ही मूव में 10 फाइटर्स को ढेर कर गए। क्या सोचती रहती हो? चलो हमारी ताजा खबर के मुताबिक नेशनल किकबॉक्सिंग चैंपियनशिप में मुंबई के फाइटर बादल अब हिस्सा नहीं लेंगे। इंडो अमेरिकन बॉक्सिंग चैंपियन जोरावर लेंगे। जोरावर शनाया के क्लब के नंबर 1 प्रतियोगी के खिलाफ मुकाबला। ये जोरावर बहुत घमंडी आदमी है। वैसे शनाया के क्लब में नंबर 1 फाइटर कौन है? नंबर 1 फाइटर गरिमा। मैम, आपके ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग गिफ्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट दोनों रेडी हैं और कार में रखवा दिए हैं। उम्मीद है कि हम इस बार मिस्टर एक्स से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा पाए। बट मैम, क्या वो इस लायक है कि आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए इतनी मेहनत कर रही हैं? ऑफ कोर्स 10 फाइटर उसे 3 मूव से भी नहीं हरा पाए और वो
एक ही मूव में सबको ढेर कर गया। What else do you want? Actually, मिस्टर एक्स ही हमारे राइजिंग स्टार है, हमारे अगले टाइगर। यू आर राइट मैम, बट मैम फिर उन फाइटर्स का क्या होगा जिन्हें हमने इतना खर्चा करके सिलेक्ट किया था? उनकी गलती नहीं है, मिस्टर एक्स की ताकत ही कुछ और। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई भी नहीं है। फिर तो मैम वो वाकई तारीफ के लायक है, क्योंकि इस चैंपियनशिप में आप खुद जाने वाली हैं और ये किसी सम्मान से कम नहीं है। इनफैक्ट मैम ये मौका तो राणा सर को भी नहीं मिला। उसने उस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, क्योंकि वो चाहता है कि मैं खुद जाके उसे रिक्वेस्ट करूं। आप उससे खुद रिक्वेस्ट करेंगी? ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? वो उसके काबिल है। अब वही मेरी आखिरी उम्मीद है राणा से छुटकारा पाने की। उसे हर हाल में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही पड़ेगा। दादाजी, शायद आपको पता नहीं होगा, पर अब मैं शनाया मैम के फाइटिंग क्लब की ऑफिशियल फाइटर बन गई हूँ। उन्होंने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कराया है, जिसके मुताबिक मैं उनके फाइटर क्लब की नंबर 1 फाइटर हूँ। वाह, मेरी टैलेंटेड बेटी गरिमा। बिल्कुल। जब से मुझे टाइगर के नोट्स मिले मेरी ताकत पहले जैसी नहीं रही। यहाँ तक कि शनाया मैम भी कहती है कि मैं उनके क्लब की टॉप फाइटर हूँ, और मैंने उन्हें प्रॉमिस भी किया है कि मैं नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के ग्रैंड फिनाले में टॉप फाइटर बनकर रहूंगी और अपने आइडल टाइगर जैसे बनूंगी। ऑल द बेस्ट बेटा। लेकिन इस जोरावर से जीतना इतना आसान नहीं होगा। गरु, मुझे कल के टूर्नामेंट के बारे में तुमसे कुछ कहना है। कल की फाइट तुम फॉरगो कर दो, मत लड़ो। क्यों? यहाँ बहुत किस्म की चालबाजी चल रही है। चालबाजी मतलब? ये सब एक दिखावा है गरु। इस टूर्नामेंट के पीछे और कई किस्म की गेम्स हैं जो तुम्हें नहीं दिख रही। बकवास है ये सब। मैंने इस टूर्नामेंट के लिए पूरी जान लगाई है, मैं पीछे नहीं हटूंगी। जिद मत करो गरु, ये फाइट छोड़ दो, ये आखिरी मौका नहीं है, तुम्हें और मौके मिलेंगे। मुझे नहीं पता किस चीज से डर रहे हो। मैं आपको टाइगर की तरह स्ट्रॉन्ग बनने तो नहीं कह रही ना, मुझे बस आपका परमिशन और सपोर्ट चाहिए। क्या मैं ज्यादा मांग रही हूँ? कल स्पोर्ट्स क्लब में मेरा पहला परफॉर्मेंस है, और अगर आपको नहीं सपोर्ट करना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे रोकिए भी मत। गरु, मैं पापा हूँ तुम्हारा अच्छा बुरा जानता हूँ। तुम्हारी फिक्र है मुझे, इसलिए कह रहा हूँ तुम कल नहीं लड़ोगी। पापा, क्या आप चाहते हैं मैं पीछे हट जाऊं? मैं आपकी तरह कायर बनूं, एक ऐसा इंसान जो 18 सालों से भाग रहा है। अगर आपने इस बार मुझे रोक दिया तो मैं जिंदगी भर आपको माफ नहीं करूंगी। मत कर, पर मैं तुम्हें नहीं लड़ने दूंगा, मनमानी नहीं चलने दूंगा तुम्हारी। नाराज रहना है रह लो, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं इस टूर्नामेंट से पीछे नहीं हटूंगी और आप मुझे नहीं रोक सकते। गरिमा, मिस्टर एक्स घर पर है क्या? मैं मिस्टर एक्स। शनाया मैम ने आपके लिए एक सी फेसिंग फ्लैट खरीदा है और साथ ही वो आपको 50 लाख का चेक देना चाहती हैं। इतना कुछ? वेल, असली हीरो की कीमत नहीं होती, और उसकी अनमोल चमक और कीमत सिर्फ एक सच्चा जौहरी समझ सकता है। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। क्या चाहिए आपको? मुझे बस आपसे बताने दो ना मुझे मिस्टर एक्स पर पूरा भरोसा है। तो बात सिर्फ इतनी है कि मेरी और राणा की फैमिली बराबरी की थी, पर कुछ साल पहले उसकी किस्मत चमक गई और उसे एक महान फाइटर मिल गया, टाइगर। टाइगर? जी, मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं, मैं जहाँ जाता हूँ यही नाम सुनता हूँ। अब आगे बताइए। उसने टाइगर के टैलेंट के दम पर बहुत सारी चैंपियनशिप जीती और उसका क्लब देश का नंबर 1 क्लब बन गया। लेकिन फिर उसने टाइगर का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की और वो उसे छोड़कर कहीं गायब हो गया, और मुझे मजबूरी में उसके साथ काम करना पड़ा। और अगर मैं आपकी मदद करूंगा तो आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा। बिल्कुल, आपको सिर्फ आने वाली चैंपियनशिप जीतनी है। जहाँ तक मैं जानता हूँ चैंपियनशिप में राणा अपने फाइटर्स को उतार रहा है, सुधीर और पॉन्टी। आप उनके खिलाफ जाके अपने फाइटर्स को उतारना चाहती? मुझे बस उससे छुटकारा चाहिए, बस। मुझे लगता है कि भगवान ने शायद मुझे आपसे इसलिए मिलवाया। क्या आप मेरी मदद करेंगे? और अगर आप मेरी मदद करेंगे
तो मैं उसके लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। कुछ भी, मतलब कुछ भी। आपकी इंटेंशन सही है, ये सब ले जाइए। मैं आपकी तरफ से लड़ूंगा और उसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। That's great. Welcome to the club. And thank you so much. And I'm sure आप ही किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतेंगे। और हाँ, मेरी बातों को झूठा मत समझिएगा। आप ही वो इकलौते इंसान हैं जिनको मैंने अपनी जिंदगी की कहानी बताई है। See you then. Bye. Come. क्या हुआ, दिल आ गया क्या इस पर? एक बार तो उसके बारे में सोच सकते हैं। दिखने में तो मुझे अच्छी लगी। पापा दरवाजा खोलिए, मुझे बाहर आना है। बंद ही रहो। मैं कल की फाइट में तुम्हें नहीं जाने दूंगा गरिमा। कल तुम वहां सेफ नहीं होगी। पापा, मैं जिंदगी भर आपको कभी माफ नहीं करूंगी। देखो, तुम इसे इस तरह से बंद नहीं रख सकते। मुझे रखना होगा, बस कल की फाइट का वक्त निकल जाए, फिर मैं देख लूंगा। तुम्हें अंदाजा भी है इसके बाद वो तुमसे कितनी नफरत करने लगी? गुस्सा शांत होगा तो समझ जाएगी। इतने सालों से माँ बाप इन दोनों का फर्ज निभाते निभाते तुम अंदर से कितने टूट गए हो, इसका पता मुझे आज हो रहा है। पापा हूँ उसका, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? आप बस उस पर नजर रखिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। क्या तुम सच में शनाया की तरफ से लड़ोगे? राणा तक पहुंचने का वही सही जरिया है। दुर्गा, अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। टाइगर की काबिलियत पर शक मत रखिए। गरिमा बेटा, खाना खा लो। अभी भी